नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युम्न कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दिल्ली के विष्णु स्तंभ की। जरा आप भी दिल्ली में नज़र दौड़ाइए और सोचो कि कहाँ विष्णु स्तंभ है। यदि नहीं ध्यान में आया तो मैं बता देता हूं, यह साउथ दिल्ली के मेहरौली वाले इलाके में स्थित है और उसका वर्तमान नाम कुतुब मीनार है। यदि आप वहां पे जाएंगे तो आपको वहां पर गणेश जी की मूर्ति, भारवाहकों की मूर्तियां, कमल के चिन्ह और अन्य देवताओं की मूर्तियां भी मिल जाएंगी। विष्णु स्तंभ का निर्माण राजा समुद्रगुप्त ने शुरू करवाया और इस निर्माण को उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने वर्ष 1335 से वर्ष 415 में करवाया। इसमें ज्यामिति, बीजगणित और त्रिकोणमिति के ज्ञान का इस्तेमाल किया गया। इसमें बालू पत्थर और संगमरमर के पत्थरों का भी इस्तेमाल हुआ। यह विष्णु स्तंभ 5 डिग्री की तरफ झुका हुआ है और इसका इस्तेमाल भारतीय खगोल शास्त्री वराहमिहिर जब भी वर्तमान के मेहरौली में आते थे तो अपने जीवन काल के सन 505 से 587 के बीच खगोलीय शोधों के लिए इस विष्णु स्तंभ का खूब इस्तेमाल किया करते थे और उन्होंने कई जन उपयोगी शोध भी किए। तब इसकी ऊंचाई 87.3 मीटर थी और इसकी 7 मंजिलें थी, जो कि 7 दिनों का प्रतीक थी। पहली मंजिल में 14 कोने थे, जो कि 24 पक्षों का प्रतीक थे। 12 कृष्ण पक्ष और 12 शुक्ल पक्ष को प्रदर्शित करते थे। दूसरी ओर तीसरी मंजिल में 12 कोने, जो कि 12 महीनों के प्रतीक थे। इस विष्णु स्तंभ में 27 सुराग थे, जो कि 27 नक्षत्रों के प्रतीक थे और 108 झरोखे थे रोशनी के लिए। ये संख्या सनातन संस्कृति में बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसके प्रत्येक कोने के बीच 30 डिग्री का कोण और दरवाजों के बीच 35 डिग्री का कोण है। विष्णु स्तंभ का नीचे का व्यास 14.32 मीटर और ऊपर का व्यास 2.75 मीटर है। इस स्तंभ को ऊपर से देखने पर 24 पंखुड़ी वाला कमल के आकार बनता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने यहाँ पर शिला पट्टिका भी लगवाई, जिसमें उस स्तंभ की पूरी डिटेल लिखी हुई थी। इस स्तंभ की विशेषता है कि 21 जून को इस विष्णु स्तंभ की छाया नहीं बनती। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इसी के साथ साथ जंग रहित लोहे का 7.21 मीटर लंबाई में और 6 टन वजनी पिलर की स्थापना भी विष्णु स्तंभ के पास की और इस पर ब्रह्मलिपि में लेख भी लिखा, जो आज भी विद्यमान है और इसको जंग नहीं लगता, जबकि यह खुले आसमान के नीचे बिना किसी छत के हजारों वर्षों से खड़ा है। 1192 में अफगानी मोहम्मद गोरी ने यहाँ के सारे 27 मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया और मलबे से मस्जिद का निर्माण किया। बाद में 1368 में इस स्तंभ पर बिजली गिरी थी और इसकी 2 मंजिलें नष्ट हो गई थी। तब के शासक फिरोज शाह तुगलक ने इसकी रिपेयर करवाई और पूरे स्तंभ को डीफेस कर दिया और अरबी से कुरान की अस्पष्ट आयतें लिखवाई। परंतु उस मंदिरों के पिलरों पे भारवाहकों की मूर्तियों को नष्ट नहीं कर सके, केवल उनको डीफेस कर सके। मंदिरों के पिलर पर आज भी कई देवताओं की मूर्तियां हैं, जो कि डीफेस कर दी गई हैं। इसके बाद विष्णु स्तंभ की ऊंचाई 72.5 मीटर रह गई। अतः विष्णु स्तंभ तब बना था जब इस्लाम इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ था। इसको बनाने की बात तो दूर की है। अब विष्णु स्तंभ या कुतुब मीनार को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है और आजकल पर्यटक वहां पे घूमने के लिए आते हैं। 4 दिसंबर 1981 में विष्णु स्तंभ के अंदर लाइट बंद होने के कारण भगदड़ मच गई थी और 45 लोगों की जान चली गई थी। तब से इसके निचले दरवाजे को बंद कर दिया गया। पर्यटकों की सुरक्षा कारणों से भी ऊपर जाने नहीं दिया जाता। मैं वहां स्वयं गया हूं और सारे साक्ष्य वहीं पर पाए। आप जब भी वहां पे जाएं तो वहां के साक्ष्य को देखकर तय करें कि वो विष्णु स्तंभ है या कुतुब मीनार। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि इतिहास लिखा नहीं जाता, इतिहास बनाया जाता है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस इतिहास को बनाया और आज भी वह विद्यमान है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।